स्टूडेंट्स, आपका एजुकेशन लाइफ जी के इस वन चैनल में स्वागत है। चलिए, हम आपको मनोविज्ञान पढ़ा रहे हैं। मनोविज्ञान 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 में हमारी टॉपिक है बुद्धि की अवधारणा। बुद्धि की अवधारणा। बुद्धि की अवधारणा में पार्ट 1 पढ़ा चुके हैं। पार्ट 1 आज पढ़ाने चल रहे हैं पार्ट 2। पार्ट 2 पढ़ाने चल रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पढ़ाना है स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत बताना है। स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत। स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत। स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिए हैं। इसको आइए समझते हैं। ये द्विकारक सिद्धांत दिए हैं। एक है जी कारक और दूसरा है यस कारक। इसका नाम है सामान्य बुद्धि। जी कारक मीन्स सामान्य बुद्धि और यश कारक मीन्स होता है विशिष्ट बुद्धि। विशिष्ट बुद्धि को क्या कहते हैं? यश कारक। विशिष्ट बुद्धि। जी कारक मीन्स होता है जनरल इंटेलिजेंस। और यस कारक मीन्स होता है स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। जी कारक जो है ये इस पर जो है वंशानुक्रम का प्रभाव होता है। जी कारक पर क्या होता है? वंशानुक्रम का प्रभाव। वंशानुक्रम का प्रभाव होता है जी कारक पर। और यस कारक पर मतलब विशिष्ट बुद्धि पर ये क्या होता है? इस पर वातावरण का प्रभाव होता है। वातावरण का प्रभाव। स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत है। ये बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिए हैं। एक है जी कारक और दूसरा है यस कारक। जी मीन्स जनरल इंटेलिजेंस। जी कारक मीन्स होता है जनरल इंटेलिजेंस। जी कारक बुद्धि मीन्स और यस कारक बुद्धि मीन्स होता है स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। इसका अन्य नाम है सामान्य बुद्धि। सामान्य बुद्धि को जी कारक कहते हैं या जी कारक का नाम है सामान्य बुद्धि और यस कारक का है विशिष्ट बुद्धि। ये विशिष्ट बुद्धि है यस कारक। ये जी कारक जो है वंशानुक्रम। जी कारक पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है और यस कारक पर वातावरण का प्रभाव होता है। इसमें देखिए थोड़ा आगे लिखते हैं समस्या समाधान जो है समस्या समाधान सामान्य बुद्धि करती है। सामान्य बुद्धि
सामान्य बुद्धि क्या करती है? समस्या समाधान। सामान्य बुद्धि करती है। और शाब्दिक बुद्धि परीक्षण से शाब्दिक बुद्धि परीक्षण से शाब्दिक बुद्धि परीक्षण से विशिष्ट बुद्धि को शाब्दिक बुद्धि परीक्षण से विशिष्ट बुद्धि को जांचते हैं। और जो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण से सामान्य बुद्धि को जांचते हैं। स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत है। ये बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिए हैं, जी कारक और यस कारक। और जी कारक मतलब सामान्य बुद्धि और यस कारक मतलब विशिष्ट बुद्धि। इसका जो है वंशानुक्रम का प्रभाव, जी कारक पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है और यस कारक पर वातावरण का प्रभाव। समस्या समाधान सामान्य बुद्धि करती है। जो समस्या समाधान करना रहता है कौन सी बुद्धि करती है? समस्या समाधान सामान्य बुद्धि करती है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण से विशिष्ट बुद्धि को जांचते हैं। जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होती है उससे किसको जांचते हैं? विशिष्ट बुद्धि को। और जो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण होती है उससे सामान्य बुद्धि को जांचते हैं। इतना हम लोग जाने। स्पीयरमैन का बता दिए। अब आगे बता रहे हैं आपको थार्नडाइक का बहुकारक। थार्नडाइक का बहुकारक या बहुखंडीय सिद्धांत। थार्नडाइक का बहुकारक या बहुखंडीय सिद्धांत। थार्नडाइक ने बहुखंडीय या बहुकारक सिद्धांत को 3 भागों में बांटा है, 3 प्रकार के बताए हैं। थार्नडाइक का बहुकारक या बहुखंडीय सिद्धांत ये 3 प्रकार के बताए हैं। पहला है यांत्रिक बुद्धि। यांत्रिक बुद्धि या मूर्त बुद्धि। दूसरा है अयांत्रिक बुद्धि या अमूर्त बुद्धि। अयांत्रिक बुद्धि या अमूर्त बुद्धि। और तीसरा है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि। अब हम इसके बारे में जानेंगे। यांत्रिक बुद्धि क्या है? पहला लिखेंगे यांत्रिक बुद्धि। यांत्रिक या मूर्त बुद्धि।
यांत्रिक या मूर्त बुद्धि, यांत्रिक या मूर्त बुद्धि, इसके बारे में जानेंगे। इसमें जो है, इसमें जो बुद्धि ये यांत्रिक या मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, वो क्या करते हैं, मूर्त चिंतन में अच्छे होते हैं। मूर्त चिंतन में, मूर्त चिंतन में अच्छे, मूर्त चिंतन में अच्छे होते हैं। जैसे कारीगर, जैसे कारीगर, इंजीनियर आदि, ये सब क्या है, इनके पास क्या होती है, यांत्रिक या मूर्त बुद्धि होती है। कारीगर है, जैसे इंजीनियर हैं आदि। दूसरी बुद्धि है अयांत्रिक बुद्धि, अयांत्रिक, अयांत्रिक बुद्धि। इसमें क्या होता है, अयांत्रिक बुद्धि या अमूर्त बुद्धि, आंतरिक बुद्धि या अमूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि दोनों एक ही है, यांत्रिक बुद्धि या अमूर्त बुद्धि। इसमें क्या होता है, वे अमूर्त चिंतन में अच्छे होते हैं। जिनके पास अयांत्रिक बुद्धि होती है, क्या होता है, अमूर्त चिंतन में अच्छे होते हैं। मूर्त मीन्स जो प्रत्यक्ष चिंतन किया जाए, अमूर्त मीन्स जो अप्रत्यक्ष से चिंतन किया जाए, वो अमूर्त चिंतन है। अमूर्त चिंतन में, अमूर्त चिंतन में अच्छे होते हैं, अच्छे होते हैं। जैसे कवि, जैसे कवि, लेखक, साहित्यकार, ये सब क्या है, अमूर्त चिंतन के हैं। साहित्यकार, ये सब अमूर्त चिंतन के हैं। थार्नडाइक का बहुकारक बहुखंडीय सिद्धांत, थार्नडाइक ने 3 प्रकार के बताए हैं। पहला है यांत्रिक बुद्धि या मूर्त बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि या मूर्त बुद्धि। दूसरा है अयांत्रिक बुद्धि या अमूर्त बुद्धि। तीसरा है सामाजिक बुद्धि। यांत्रिक बुद्धि या मूर्त बुद्धि क्या है, जिनके पास ये बुद्धि होती है वो मूर्त चिंतन करने में अच्छे होते हैं, जैसे कारीगर हैं, इंजीनियर हैं। और अयांत्रिक बुद्धि या अमूर्त बुद्धि, ये जिनके पास होती है वो अमूर्त चिंतन में अच्छे होते हैं, जैसे कवि, लेखक, साहित्यकार, ये सब अमूर्त चिंतन करते हैं। आगे है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि आपको बताएंगे आगे। आगे है, तीसरी है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि में क्या है, ये बुद्धि जिनके पास रहती है वो व्यक्ति कैसे होते हैं, समाज से समायोजन में अच्छे होते हैं। समाज से समायोजन, समाज से समायोजन में अच्छे होते हैं। समाज से समायोजन में अच्छे होते हैं। जैसे हैं नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, ये सब क्या है, इनके पास क्या होती है, सामाजिक बुद्धि होती है। नेता है, सामाजिक कार्यकर्ता, ये सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। थार्नडाइक का बहुकारक या बहुखंडीय सिद्धांत हम लोग पढ़े। उन्होंने 3 प्रकार के बताए हैं बुद्धि अपने बहुखंडीय या बहुकारक सिद्धांत में। पहला है यांत्रिक बुद्धि, दूसरा अयांत्रिक बुद्धि और तीसरी सामाजिक बुद्धि। चलिए आगे हम बताएं आपको गार्डनर का बहुकारक सिद्धांत या बहुबुद्धि सिद्धांत। नहीं, बहुकारक तो उनका है थार्नडाइक का।
बहुकारक तो थॉर्नडाइक का है। गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है। गार्डनर का बहुबुद्धि गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। गार्डनर ने अपने सिद्धांत में बुद्धि के निम्न प्रकार बताए हैं। ये निम्न प्रकार बताए हैं। पहला है भाषाई बुद्धि। पहला है भाषाई बुद्धि। दूसरा है गायन बुद्धि। तीसरा है प्राकृतिक बुद्धि। प्राकृतिक बुद्धि। चौथा है गणितीय तार्किक बुद्धि। पांचवा है दृश्य स्थानिक बुद्धि। छठा है शारीरिक गतिक बुद्धि। सातवां है अंतः वैयक्तिक बुद्धि। और आठवां है अंतरा वैयक्तिक बुद्धि। इसको कहते हैं इंटरपर्सनल और इसको कहते हैं इंट्रापर्सनल। इसको कहते हैं इंटरपर्सनल और इसको कहते हैं इंट्रापर्सनल इंग्लिश में। तो गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत को निम्न प्रकार बताए हैं। ये निम्न प्रकार से परिभाषित किए हैं। भाषाई बुद्धि, गायन बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, गणितीय तार्किक बुद्धि, दृश्य स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, अंतः वैयक्तिक बुद्धि और अंतरा वैयक्तिक बुद्धि। चलिए इसके बारे में अब बताएंगे आप लोग को। इसके बारे में विस्तार से बताएं। पहला है भाषाई बुद्धि। भाषाई बुद्धि को हम जानेंगे। भाषाई बुद्धि क्या है? भाषाई बुद्धि देखिए, जिनको भाषा की अच्छी समझ होती है, भाषाई बुद्धि है। भाषा की अच्छी समझ, भाषा की अच्छी समझ। जैसे भाषाई बुद्धि क्या है? जिसको हम भाषा की अच्छी समझ रहे हो, वो भाषाई बुद्धि उसके पास रहती है। भाषाई बुद्धि कहलाती है। जैसे हैं कवि, लेखक, इनको भाषा की अच्छी समझ है, तभी तो जो है ये लिखते हैं।
अपनी लेखनी लिखते हैं। कवि हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, पत्रकार, साहित्यकार, साहित्यकार, ये सब क्या है? इनको भाषा की अच्छी समझ है, इनके पास भाषाई बुद्धि है। दूसरा देखिए, दूसरा है गायन बुद्धि। गायन बुद्धि, गायन बुद्धि, जिनके पास क्या होता है? लय ताल की, लय ताल की अच्छी समझ, अच्छी समझ। जैसे जैसे देखिए, गायक हैं, गायक, गायक, संगीतकार, संगीतकार, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? गायन बुद्धि के आदि। तीसरा है प्राकृतिक बुद्धि। प्राकृतिक, प्राकृतिक बुद्धि, तीसरा है प्राकृतिक बुद्धि, जिनको क्या है? पेड़ पौधों व जीव जंतुओं की अच्छी समझ होती है। इसमें क्या होता है? पेड़ पौधों, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की, जीव जंतुओं की, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की अच्छी समझ, अच्छी समझ। जैसे जैसे क्या है? जीव शास्त्री, जैसे हैं जीव शास्त्री, जीव शास्त्री, जीव शास्त्री हो गए। प्रकृतिवेत्ता, प्रकृति वेत्ता, और हैं वो पर्यावरणविद, पर्यावरणविद। इन सबको क्या होता है? प्राकृतिक बुद्धि होती है इन सबके पास। इनको पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की अच्छी समझ रहती है। चौथा है गणितीय, गणितीय, तार्किक, गणितीय तार्किक बुद्धि, गणितीय तार्किक बुद्धि। इसमें क्या होता है? गणित व तर्क करने में, गणित व तर्क में अच्छे होते हैं, गणित व तर्क में अच्छे होते हैं। जैसे जैसे हैं गणितज्ञ, 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 तर्कशास्त्री, गणितज्ञ, तर्कशास्त्री, ये सब क्या है? ये सब जो है इनके पास गणितीय बुद्धि होती है। पांचवा है दृश्य, दृश्य, दृश्य स्थानिक बुद्धि, दृश्य स्थानिक बुद्धि। दृश्य स्थानिक बुद्धि में क्या है? अनुमान लगाने में अच्छे होते हैं, अनुमान, अनुमान लगाने में अच्छे होते हैं, अच्छे होते हैं। जैसे ये जो है जिनके पास दृश्य स्थानिक बुद्धि होती है वो अनुमान लगाने में अच्छे होते हैं। जैसे है भविष्यवाणी, जैसे है भविष्यवाणी, भविष्यवाणी, और मूर्तिकार,
मूर्तिकार, मूर्तिकार हैं, चित्रकार हैं। उनको दृश्य मतलब स्थान के बारे में जब जाते हैं कहीं तो उनको दृश्य देखते हैं, वही तो वो देख कर के मूर्ति बनाते हैं, देख कर के ही वो देख कर के आते हैं, वही तभी तो चित्र बनाते हैं चित्रकार। और भविष्यवाणी करते हैं, जो देख के आते हैं, जो भविष्यवाणी वाले थे, जो भविष्यवाणी वेदता होते हैं, वो क्या होता है, दृश्य, उनके पास दृश्य स्थानिक बुद्धि रहती है। देखिए गार्डन का बहुबुद्धि सिद्धांत जो अभी बताया, भाषाई बुद्धि, गायन बुद्धि। भाषाई बुद्धि में जिनको भाषा की अच्छी समझ होती है, जैसे कवि, लेखक, पत्रकार, साहित्यकार। जो कवि हैं, लेखक हैं, इनको भाषा की अच्छी समझ रहती है, पत्रकार हैं, साहित्यकार हैं। दूसरा है गायन बुद्धि, लय ताल की अच्छी समझ, मतलब जैसे गायक हैं, संगीतकार हैं। प्राकृतिक बुद्धि है, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की अच्छी समझ, जैसे जीव शास्त्री हैं। प्रकृतिवेत्ता हैं, पर्यावरणविद हैं। गणितीय तार्किक बुद्धि में गणित व तर्क में अच्छे होते हैं, जैसे गणितज्ञ हैं, तर्कशास्त्री हैं। और दृश्य स्थानिक बुद्धि में अनुमान लगाने में अच्छे होते हैं, जैसे भविष्यवाणी है, वेत्ता है, भविष्यवाणी वेत्ता हैं। मूर्तिकार हैं, चित्रकार हैं, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, दृश्य स्थानिक बुद्धि के। आगे अभी आपको और बुद्धि बताना है। इतना हो गया हम लोग का। आगे है शारीरिक गतिक बुद्धि। शारीरिक गतिक बुद्धि। छठवां है शारीरिक गतिक बुद्धि। शारीरिक गतिक बुद्धि के बारे में हम लोग जानेंगे, जिनको शरीर के अंगों में समन्वय रहता है, शरीर के अंगों में समन्वय कर पाने की योग्यता होती है। शरीर के अंगों में समन्वय शरीर के अंगों में समन्वय, जैसे हैं शल्य चिकित्सक, शल्य चिकित्सक हो गए, शल्य चिकित्सक हो गए। और होते हैं कुशल खिलाड़ी, कुशल खिलाड़ी हो गए। जैसे पायलट हो गए। नर्तक मीन्स नाचने वाला, उनको भी शारीरिक गति बुद्धि रहती है, तभी तो अपने शरीर को अपने अनुसार ढालते हैं, डांस करते हैं। नर्तक, ये सब क्या है, आदि, ये सब शारीरिक गतिक बुद्धि के अंतर्गत, इनके अंदर जो है शारीरिक गतिक बुद्धि होती है। आगे है सातवां अंतःवैयक्तिक बुद्धि। अंतःवैयक्तिक बुद्धि जानेंगे हम लोग, दूसरे के भावों की अच्छी समझ, दूसरों के भावों की अच्छी समझ। जिनके अंदर दूसरों के भाव की अच्छी समझ होती है, वो अंतःवैयक्तिक बुद्धि होती है उनके पास। जैसे नेता हैं, विक्रेता हैं, और सामाजिक कार्यकर्ता आदि। आठवां है अंतरावैयक्तिक बुद्धि।
अंतरावैयक्तिक बुद्धि। इसमें क्या है? स्वयं के भावों की अच्छी समझ, स्वयं के भावों की अच्छी समझ, स्वयं के भावों की अच्छी समझ। अंतरावैयक्तिक में क्या होती है? स्वयं के भावों की अच्छी समझ होती है। जैसे हैं दार्शनिक, जैसे दार्शनिक है, दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु आदि, ये सब क्या है? इनके अंदर अंतरावैयक्तिक बुद्धि होती है। आप लोग को स्पीयरमैन का बताए, स्पीयरमैन का स्पीयरमैन का जो होता है द्विकारक सिद्धांत, और थॉर्नडाइक का बहुकारक या बहुखंडीय सिद्धांत। इसके आगे बताए गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। बहु सिद्धांत आप जान लिए होंगे। अब हम आप लोग को कल पढ़ाएंगे अगली वीडियो में बहुआयामी बुद्धि की अवधारणा। अगली वीडियो में पढ़ाएंगे आपको बहुआयामी बुद्धि की अवधारणा। फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमारी वीडियो आप लोग को कैसी लगी। नमस्कार।